अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हर पाकिस्तानी का ख्वाब होता है कि वो अपना घर जो है वो बना सके। जिस तरीके से पिछले सालों में महंगाई हो रही है और जितने सैलरी पे टैक्सेस हैं, उसके बाद पहले तो सैलरी में से कुछ बचाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कभी कोई बोनस मिल जाए या कभी कुछ सेविंग हो भी जाए, तो जितनी सेविंग जिस टाइम में थोड़ी सी अक्यूमुलेट होती है, उस टाइम में प्लॉट और घरों की कीमत और ऊपर चली जाती है। तो एक तरह से सैलरीड इंडिविजुअल के लिए एक घर बनाना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेकर आई है अपना घर स्कीम, और मेरे हिसाब से पिछले 10 सालों को अगर पूरा देखें तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप अपना घर आसान किस्तों पे बना सकते हैं। अगर अभी आप रेंट पे रहते हैं तो तकरीबन उतना ही रेंट देते हुए आप 10 से 20 सालों में उस घर के मालिक बन जाएंगे। मेरे हिसाब से सैलरीड इंडिविजुअल्स के साथ पिछले सालों में जो ज़्यादा टैक्स रेट अप्लाई हो के जो ज़्यादती हुई थी, ये उस चीज़ को रिवर्ट करने का एक तरीका है। सो आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे आपने ये एप्लीकेशन करनी है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मैं इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहा होता तो मेरी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी क्या होती। मैं 10 साल का लोन लेता, मैं 20 साल का लोन लेता। इसके साथ साथ डिफरेंट शहरों में इस स्कीम के हिसाब से आप बेस्ट किस जगह पे जो है अपना अपार्टमेंट या प्लॉट जो है वो ख़रीद सकते हैं, जो आपकी परचेसिंग पावर में आए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में कुछ एक्सपर्ट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपके एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल में सिर्फ 50,000 खुश नसीब लोगों को इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है अपने घर का लोन देना है। तो जब आपको ये एक्सपर्ट टिप्स पता होंगी तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अपनी एप्लीकेशन को अप्रूव कराने के लिए। मैं हूं आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान नजम, और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस स्कीम के कुछ फीचर्स बता देता हूं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये स्कीम जो है बजट 2026 के बाद जो है एप्लीकेबल हो गई है, क्योंकि इस बजट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 70 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है ताकि आपको 10 साल के लिए जो है सस्ते कर्जे पे ये घर मिल सके। और जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये बजट में सब्सिडी रख देती है तो फिर बैंकों को पता होता है कि एक चीज़ बजट में आ गई है, ये जो सब्सिडी है ये हमें मिल जाएगी, तो वो लोगों के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको अप्रूव करने लग जाते हैं। तो स्कीम के फीचर्स आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं और मैं भी आपको एक एक करके जल्दी से सारे बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये स्कीम घर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 करोड़ मैक्सिमम का जो है कर्जा ले सकते हैं। आप इससे फ्लैट भी खरीद सकते हैं, और इससे अगर आपने कोई प्लॉट ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है तो आप उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये लोन ले सकते हैं। ये स्कीम पूरे पाकिस्तान के लिए है, इवन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए होंगे। CNIC, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, सिर्फ इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी। और कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अगर तो आपने ऑलरेडी कोई घर बाय किया होगा अपने नाम पे तो फिर आप इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है, जिन्होंने अभी तक घर नहीं खरीदा उनको हेल्प करनी चाहिए घर खरीदने में, ना कि जिनके पास ऑलरेडी घर है उनको सब्सिडी प्रोवाइड करें। फिर इसके साथ साथ इसकी जो एप्लीकेशन है वो सारी ऑनलाइन होगी, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो 40,000 होनी चाहिए। 2 साल के लिए आपकी एम्प्लॉयमेंट का एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। आप एज अ सिंगल पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप दोनों मियाँ बीवी या फैमिली के 2 मेंबर्स भी काम करते हैं और दोनों सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आप दोनों मिलकर एक जॉइंट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इस चीज़ का क्या फ़ायदा है जॉइंट एप्लीकेशन का, वो मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको एक्सपर्ट टिप्स शेयर करूंगा कि कौन सी चीज़ आपने करनी है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छी बन जाए और आपका लोन अप्रूव हो जाए। माली साल 2027 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 50,000 ऐसी एप्लीकेशन जो हैं उनको अप्रूव करने का फ़ैसला किया है। उससे अगले साल में 1 लाख और फिर उससे अगले साल में 1.5 लाख। तो अगर आपकी किसी वजह से इस साल भी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती तो अगले 3-4 सालों में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना घर बना सकें ईजी इंस्टॉलमेंट्स पे, और अभी जो आप रेंट देते हैं उसको मज़ीद इंक्रीज़ किए बगैर। अपना घर स्कीम के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 साल के लिए भी कर्ज़ा ले सकते हैं और 20 साल के लिए भी ले सकते हैं। पहले 10 सालों के लिए जो कर्ज़ा होगा उस पर मार्कअप या फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है, इसमें शरिया कंप्लाइंट वर्जन भी अवेलेबल है, तो वो 5% पे फिक्स्ड है। उस वक्त जो भी कायबोर चल रहा होगा प्लस 3% के हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी होंगी। इस स्कीम में कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, और अगर कल को आपकी सैलरी बढ़ जाती है या आपके पास कोई एकदम से कोई बोनस आ जाता है और आप अपना कर्जा जो है जल्दी उतारना चाहते हैं तो अर्ली प्री पेमेंट पे भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम जो है वो डिज़ाइन की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं इस स्कीम में अप्लाई करता
तो मैं 20 साल का कर्ज़ा लेता या मैं 10 साल का लेता, किस तरीके से जो है इसको यूज़ करता वेल्थ क्रिएशन के लिए और अपना घर बनाने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो पहला प्रिंसिपल होता है कि आपने अगर कोई लोन ले रहे हैं या आसान किस्तों पे घर ले रहे हैं तो आपने अपने ऊपर उसको बर्डन नहीं बनाना, यानी कि उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपके आज के ख़र्चों के अंदर जो है वो ईज़िली फ़िट होना चाहिए। तो अगर आप लेट से 50 लाख रुपए का लोन लेते हैं इस स्कीम के थ्रू और आप 20 साल के लिए कर्ज़ा लेंगे तो आपकी जो पहले 10 साल में मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो तकरीबन 33 से 34 हज़ार रुपये होगी। लेकिन अगर आप वही कर्ज़ा 10 सालों के लिए लेंगे तो ये इंस्टॉलमेंट जो है आपकी बढ़ के तकरीबन 55 हज़ार पे चली जाएगी। तो इस वजह से ताकि ये जो मैं अपना घर बना रहा हूँ इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट मेरे ऊपर एक बर्डन ना बने, तो मैं 20 साल वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करूँगा। और आगे जब मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा तो आपको समझ भी आएगा कि हाँ वाकई 10 साल के मुकाबले में जो 20 साल वाली स्ट्रैटेजी है उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चूज़ कर लेते हैं कि एक हमने अपार्टमेंट ढूंढ लिया है जिसकी वैल्यू है तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए, और इस स्कीम में आपको सिर्फ 10% डाउन पेमेंट जमा करानी है। लेकिन अपनी एप्लीकेशन के चांसेस ऑफ अप्रूवल को इम्प्रूव करने के लिए मैं 20% डाउन पेमेंट करूँगा। तो तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए जो हैं वो मुझे डाउन पेमेंट में शुरू में चाहिए होंगे, और थोड़े बहुत ट्रांसफ़र के चार्जेस वगैरह लगा के हम इसको 15 लाख कर लेते हैं। और 50 लाख रुपीज़ के लोन के लिए मैं अप्लाई करूँगा 20 साल के लिए। तो अब आप अज्यूम करें कि अभी आप रेंट पे रह रहे हैं और आप जिस घर में रेंट पे रह रहे हैं उसकी भी वैल्यू तकरीबन जो है 65 लाख की है, और वही घर जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता आसान किस्तों पे खुद अपने नाम जो है वो करने जा रहा हूँ। तो अभी जो है 65 लाख की किसी भी प्रॉपर्टी वैल्यू पे अगर आप पाकिस्तान का 3.5-4% का एनुअल रेंटल यूज़ करें तो आप ऑलरेडी जो है तकरीबन महीने के 20-21 हज़ार रुपये रेंट में दे रहे होंगे। तो जब मेरा ये लोन अप्रूव हो जाएगा मुझे अब ये रेंट नहीं देना होगा, तो मेरी 20 से 21,000 की रेंट की बचत हो जाएगी। लेकिन जो मंथली इंस्टॉलमेंट है पहले 10 सालों में वो है तकरीबन 33,000, तो मुझे एडिशनल 12,000 रुपये जो हैं वो अपनी तरफ से डालने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि इस पूरी स्कीम में जो मुझे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो है इनिशियल डाउन पेमेंट और हर महीने 12,000 रुपये एक्स्ट्रा, जो कि आई थिंक अगर कोई भी हाउस होल्ड इनकम जो कि 1.5 लाख रुपये तकरीबन टोटल अर्न कर रहा है वो अपना घर बनाने का जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए अपनी इनिशियल थोड़ी सी सेविंग्स और 12,000 रुपये पर मंथ जो है वो एडिशनल सेक्रीफाइस कर सकता है। ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शुरू में तकरीबन 12-15 लाख की और हर महीने तकरीबन 12-13 हज़ार की, ये कुछ सालों में आपको कितनी अच्छी वेल्थ क्रिएशन और आपका घर बना के देगा ये भी मैं आपको शो करूँगा। तो मैंने स्कीम को 20 साल के लिए जो है वो चूज़ कर लिया ताकि मेरे ऊपर जो है वो बर्डन कम से कम हो और ताकि मैं ये जो अरसे में पूरी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है उससे फ़ायदा उठा सकूँ। तो अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और हम ईयर 10 पे आ जाते हैं। इन 10 सालों में हर महीने हमने जो है टोटल 33,000 की मंथली पेमेंट की बैंक को, जिसमें से 21,000 तो हमारे रेंट ना देने से ही जो है वो बच गए और 12,000 रुपये हम लोगों ने एडिशनल इसमें कंट्रीब्यूट किए। तो टोटल अगर हम 10 सालों में देखें तो हर साल हमने तकरीबन 1.5 लाख रुपए जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दिए, तो 10 साल में ये हो गए 15 लाख रुपए। और जो हमने शुरू में 12 से 15 लाख डाउन पेमेंट की थी, तो कंबाइंड हम लोगों ने टोटल कंट्रीब्यूशन की 30 लाख रुपए। अब याद रखें जब हमने घर खरीदा था तो इसकी वैल्यू थी तकरीबन 65 लाख रुपए, और 10 सालों में अगर हम एवरेज इन्फ्लेशन से भी 2-3% का कम रेट लगाएं, 7 से 8% जो कि घर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो 10 साल बाद इस घर की तकरीबन वैल्यू जो है वो 1,30,00,000 से 1.5 करोड़ की वैल्यू तक आ जाएगी। और हमने पिछले 10 सालों में जो बैंक को मंथली इंस्टॉलमेंट्स दी हैं उससे जो हमने 50 लाख का कर्जा लिया था वो भी तकरीबन जो है अब 30 से 35 लाख रह गया है सिर्फ। तो 10 साल के आखिर में अगर हम कैलकुलेट करें कि हमने कितनी वेल्थ जनरेट कर ली, तो आप इमेजिन करें कि आपका जो घर है तकरीबन 1,35,00,000 का, उसको आपने सेल किया और जो बैंक के एडिशनल अभी आपको 30-35 लाख रुपए देने थे वो आपने वापस कर दिए। तो आपने एक तरह से शुरू में जो 12 से 15 लाख की डाउन पेमेंट दी थी और हर महीने जो 12 से 13 हज़ार रुपये एडिशनल दिए थे, जो कि तकरीबन सारे मिला के 30 लाख बन रहे थे, उनकी आज की वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ रुपए हो गई है। ये वो मॉडर्न फार्मूला है जो कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में मॉर्गेज के थ्रू एक आम आदमी जो है वो आसान किस्तों पे अपना घर बनाता है। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने 30 लाख रुपए लगाए थे लेकिन ये 1 करोड़ की वेल्थ कैसे जनरेट हो गई, तो इसका मतलब है कि अभी आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके 1-2 मेन रीज़न होते हैं। एक, आपने अपना रेंट जो है ना वो बचा लिया। दूसरा, फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से
कम शरह सूद पे आसान किस्तों पे जो है वो लोन मिला हुआ था। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने एक प्रॉपर्टी की वैल्यू जो कि आपने आहिस्ता आहिस्ता पे ऑफ करनी है वो आपने उस प्राइस पे लॉक कर ली जो कि 10 साल पहले थी। तो वो जितना भी प्रॉपर्टी प्राइस में एप्रिसिएशन आता है वो सारा आपको मिलता है, उसके साथ कोई शेयरिंग नहीं होती बैंक के साथ या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो अगर मैं इस स्कीम में अप्लाई करता तो मैं ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करता, अपने ऊपर मंथली एक्सपेंसेस का बर्डन जो है कम से कम रखने के लिए 20 साल की एप्लीकेशन करता, और जब 10 साल गुजर जाते उस वक्त फिर मैं देखता मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कितनी है, आगे मज़ीद मुझे हर महीने इंस्टॉलमेंट कितनी देनी होगी। अगर वो मेरी बजट में फ़िट हो रहा होता तो मैं अगले 10 साल भी इसको कंटिन्यू करता, वरना फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको बताई थी वो ऑप्शन मेरे पास हमेशा अवेलेबल है कि आप उस घर को सेल करके जो रिमेनिंग पेमेंट बैंक को देनी है और अपना कैपिटल जो है उसमें से निकाल लें। इसी दौरान अगर मैंने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ले ली होती 65 लाख में, और अगर उसमें उसकी सोसाइटी या वो बिल्डिंग जहाँ बनी हुई थी उसकी लोकेशन बहुत अच्छी होती, 10 साल में अगर उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो जाती तो आज मेरे पास जो है तकरीबन 1.5 करोड़ की वेल्थ जनरेट हो जाती। और अगर इतनी तेज़ी से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ती और वो 65 लाख से सिर्फ जो है लेट से 1 करोड़ तक ही पहुँचती तो भी मेरे पास आज जो है तकरीबन 70 लाख की वेल्थ जो है वो जनरेट हो जाती इस स्कीम से। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये अपना घर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो कितनी अच्छी है और ये कैसे आपको इनेबल कर सकती है एक होम ओनर बनने के लिए और वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। अब लेट्स अज्यूम आपके पास जो है ऑलरेडी एक घर है, आप इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है, या 50,000 लोगों की ही एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होनी है इस साल में, आपकी किसी वजह से एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती, तो फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो सेम नंबर्स जिसमें हमने शुरू में 13-14 लाख की डाउन पेमेंट की थी और हर महीने जो है हम 13,000 रुपये एडिशनल जो मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे थे उसको अगर हम कंपाउंडिंग पे लगाएं तो हम देखते हैं कि इससे वेल्थ क्रिएशन कितनी होगी। सो जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान का बेस्ट वेल्थ क्रिएशन टूल जो है वो PSX है, जिसमें आप पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो उसमें अगर आप इनिशियली जो आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं तकरीबन 14-15 लाख की, उसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म रिटर्न जो है वो 17% अज्यूम करेंगे, तो आपकी जो डाउन पेमेंट है उसी की वैल्यू जो है तकरीबन 65 से 70 लाख तक पहुँच जाएगी। और जो हर महीने आप 12 से 13,000 एडिशनल इंस्टॉलमेंट में दे रहे थे अदर देन रेंट, वो अगर आप इसमें इसकी SIP करने लग जाएंगे तो अगले 10 सालों में ये जो टोटल तकरीबन 15 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी ये भी कंपाउंड हो के जो है 32 से 35 लाख तक पहुंच जाएगी। और ये सारे नंबर्स आप हमारी वेबसाइट पे SIP कैलकुलेटर मौजूद है, वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतनी ज़बरदस्त स्कीम जो है वो डेवलप की और आपको लग भी रहा होगा कि हाँ ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिमिलर लेवल ऑफ वेल्थ क्रिएशन जो है, यानी कि अगर प्रॉपर्टी 65 लाख से तकरीबन जो है 1 करोड़ 40 लाख तक जाती 10 सालों में, तो उसमें जो आपकी 1 करोड़ की वेल्थ क्रिएशन हो रही है वो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू विदाउट एनी एप्लीकेशन जो है वो भी कर सकते हैं। यानी कि ऐसी स्कीम तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कभी कभी लेकर आती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में सिमिलर लेवल की स्कीम जो है हर वक्त ओपन होती है, हर किसी के लिए ओपन होती है, कोई एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होता, कोई आपको जो है अप्रूवल नहीं चाहिए होते, सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए होता है कि पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन जो हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत अमेजिंग वेल्थ क्रिएशन करेंगे और मुझे इसका पार्ट बनना चाहिए। मैं हर महीने 5,000 सेव करूं, 10,000 सेव करूं, 50,000 सेव करूं, मुझे चुपचाप इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये सब करते कैसे हैं? एक साल में सिर्फ 5 मिनट लगा के आप एक पोर्टफोलियो बगैर कुछ पढ़े कैसे कर सकते हैं, और ये जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है 16%, 17%, कभी कभी 18% का, ये कैसे अचीव कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें और हम आपको रीच आउट करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लिमिट रखी हुई है कि आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज़ा जो है वो हम इस स्कीम में नहीं देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो इस प्राइस के अंदर बेस्ट ऑप्शंस डिफरेंट शहरों में कौन कौन से हो सकते हैं। सो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से शुरू कर लेते हैं और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इधर भी इवन दो कराची में प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी हाई होती हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमने रिसर्च करके निकाले हैं जहां आप जो है इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से लाहौर के कुछ प्रोजेक्ट्स जहां पे जो है इस प्राइस कैटेगरी के अंदर आप जो है अपना घर ख़रीद सकते हैं, ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, क्वेटा, फैसलाबाद और पाकिस्तान के और भी बड़े शहरों में कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर करता जाऊँ, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, किसी भी सोसाइटी का नाम
या एरिया का नाम, हम उससे बिल्कुल एसोसिएटेड नहीं हैं। ये सिर्फ आपको ऑप्शंस बताए जा रहे हैं कि ये कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरी स्कीम में इस साल सिर्फ 50,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो अप्रूव होनी हैं। तो आप फ़ौरन से आपके शहर में जो भी आपके बेस्ट ऑप्शंस आपको लग रहे हैं उसको ऑन ग्राउंड जाके रिसर्च करें, उधर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करें और देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सेफ़ भी है और आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न भी दे सकती है, और आपका जो वर्क प्लेस है या जिधर आपका ज़्यादा जाना होता है उसके हिसाब से लोकेशन भी उसकी बेस्ट है। अब हम आ जाते हैं एक्सपर्ट टिप्स पे कि कैसे आपने अपनी एप्लीकेशन को बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन आपने करनी कैसे है। ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं आपने अपना घर .gov.pk पे जाके जो है एप्लीकेशंस करनी है। सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस, CNIC और फ़ोन नंबर डाल के एक अकाउंट बनाना है। फिर जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपने थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन दे के और सारा बता के कि मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ या मैं फ्रीलांसर हूँ या मेरा बिज़नेस है, अपनी डिटेल्स शेयर करनी है। फिर अपना बैंक सेलेक्ट करना है कि किस बैंक के थ्रू आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो ये एप्लीकेशन करने से पहले फ़र्स्ट एक्सपर्ट टिप है कि आप पहले से ही जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है उधर के मैनेजर से थोड़ी बातचीत करके सारा कुछ समझ के फिर ये बैंक सेलेक्ट करें। फिर इसी पोर्टल पे कुछ मज़ीद डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने होंगे वो हैं CNIC, सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन इसको मैं एक एक्सपर्ट टिप कहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जल्दी में ये डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करते हैं उनकी क्वालिटी सही नहीं होती या वो जो है थोड़े अनप्रोफेशनल लग रहे होते हैं। तो आप सही तरीके से थोड़ा सा टाइम लगा के हाई क्वालिटी पिक्चर अच्छे तरीके से जो है इसको अपलोड करें ताकि आपके एप्लीकेशन बिला वजह जो है वो रिफ्यूज़ ना हो जाए। सो इस पोर्टल पे जाके आपने जो है सारी अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी है। और जो 3-4 एक्सपर्ट टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप अपने माइंड में सोचें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है एक स्कीम अनाउंस कर दी है, लेकिन उसको अप्रूव आपके बैंक नहीं करना है। तो जो आपको कर्ज़ा दे रहा है वो जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपको कर्ज़ा देने में, उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अगर आप अपनी डाउन पेमेंट को 20 से 25% तक ले जाएंगे इंस्टेड ऑफ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट 10% है, तो आपके एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांसेस जो हैं वो पहले से ही इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि बैंक कंफर्टेबल होता है, उसको पता है कि बायर ने ऑलरेडी 20-25% जो है वो पेमेंट की हुई है, तो ये फिर अपनी आगे की किस्तें जो हैं वो पूरी करेगा क्योंकि इसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अंदर। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप सिंगल इंडिविजुअल के तौर पे भी एप्लीकेशन कर सकते हैं या आप एक जॉइंट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जॉइंट एप्लीकेशन का फ़ायदा ये है कि जब दो लोग होंगे जो दोनों अर्न करते होंगे, दोनों की सैलरी आती होगी, तो बैंक के हिसाब से ये ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो टाइम पे करेंगे। एक बंदे की अगर जॉब चली भी गई तो दूसरा इंसान जो है वो जो है एक तरह से मंथली इंस्टॉलमेंट पे करेगा। इससे भी आपके एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांसेस जो हैं वो बैंक की साइड से इंप्रूव हो जाते हैं। फिर एक और एक्सपर्ट टिप और ये है कि जो जितना जल्दी प्रिपेयर्ड होगा और इतनी जल्दी अपनी अच्छी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेसिंग में डाल देगा, उसके अप्रूवल के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा हो जाएंगे। और ऑब्वियसली अब आप सोचें इतनी अच्छी स्कीम इतने सालों बाद आई है तो ये जो लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि इस प्राइस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जितने ज़्यादा लोग एप्लीकेशन करेंगे और उनकी आहिस्ता आहिस्ता जब अप्रूव होने लग जाएंगी तो हो सकता है यहाँ के रेट्स भी थोड़े से बढ़ने लग जाएँ। तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए आपने जो है जल्दी से प्रिपरेशन करनी है और जल्दी से एक अच्छी सी एप्लीकेशन जो है अपने बैंक मैनेजर के साथ कंसल्ट करके सारी चीज़ें देख के प्रोसेसिंग में डाल देनी है। और लास्ट एक्सपर्ट टिप है, एक इसमें ऑप्शन ये भी है कि आप मल्टीपल बैंक्स में भी जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेसिंग के लिए डाल सकते हैं। तो ये आप अपने पर्टिकुलर बैंक मैनेजर से जो है वो डिस्कस कर लें कि क्योंकि मेरा सैलरी अकाउंट जो है वो यहाँ पे है, तो क्या मेरे फ़ायदे में है कि मैं एक एप्लीकेशन डालूँ या अगर मैं 2 एप्लीकेशंस डिफरेंट बैंक्स में डालूँगा तो मेरे चांसेस ऑफ अप्रूवल जो है वो बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे। और कुछ बैंक्स जो इस स्कीम में बहुत ज़्यादा आगे आगे होके जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इनसे भी कॉन्टैक्ट करके इस स्कीम के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि आप बाकियों से ज़्यादा प्रिपेयर्ड हों। तो ये थी आज की स्पेशल वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कितने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है जिसका आप फ़ायदा उठा के जो है अपना घर बना सकते हैं। और मैं अगर इस स्कीम में अप्लाई करता तो मैं किस तरीके से जो है पूरी प्लानिंग करता ताकि मेरे ऊपर बर्डन भी ना आए और मेरी वेल्थ क्रिएशन भी हो जाए। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ कि जितनी अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई है
उसी लेवल का रिटर्न जो है आपकी स्टॉक मार्केट आपको घर बैठे दे रही है। तो किसी वजह से अगर आपकी स्कीम अप्रूव नहीं होती या आप इनएलिजिबल हैं तो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू भी सिमिलर लेवल ऑफ वेल्थ क्रिएशन जो है वो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और ये याद रखें कि कोई भी अच्छी चीज़ दूसरे तक पहुंचाना जो है एक सदका जारी होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चले, और अगर वो अपना घर बनाना चाहते हैं तो वो अपना घर बनाएं, और अगर वो स्टॉक मार्केट के थ्रू कंपाउंडिंग करना चाहते हैं और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो वो भी वो अच्छे तरीके से कर सकें। बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।